एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सही और गलत, सुख और दुख, इनकी कोई पकड़ ही न हो। एक ऐसी अवस्था जहां किए हुए कर्मों का कोई बोझ महसूस न हो, बस एक गहरी, एक असीम शांति का अनुभव हो। ये कोई बाहरी दुनिया की बात नहीं है, ये पड़ताल है उस स्वतंत्रता की जो हमारे ही भीतर मौजूद है। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी हकीकत की नींव को हिलाकर रख देता है। क्या सही और गलत, जिन्हें हम अपने जीवन का आधार मानते हैं, सच में उतने ही ठोस हैं जितना हम उन्हें समझते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई परछाइयां हैं? इस सफर में हम इन विचारों की एक एक परत को खोलेंगे। सबसे पहले हम मन के बनाए हुए उस कारागार को समझेंगे, फिर सही गलत की धारणाओं को तोड़ेंगे। हम समाज के सिखाए हुए सच पर सवाल उठाएंगे, कर्मों से परे अपने असली स्व को जानेंगे और आखिर में जीवन जीने के एक बहुत ही सरल नियम तक पहुंचेंगे। हमारा सबसे पहला पड़ाव वो जगह है जहां हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत आकार लेती है, और वो जगह है हमारा अपना मन। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना, ये वो जबरदस्त ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, हमारे हर फैसले को, हमारी हर भावना को कंट्रोल करती हैं। पर कभी सोचा है इनका असली स्रोत क्या है? ये असल में आती कहाँ से है? अष्टावक्र ऋषि के अनुसार इन सभी चीजों का जन्म सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो है हमारा मन। ये बाहर की दुनिया की सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारे मन की रचनाएं हैं। असल में यही वो बंधन है जिसे हम खुद पर डालते हैं, एक ऐसा कारागार जिसकी दीवारें किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ही विचारों ने बनाई हैं। और जब ये समझ आ जाता है कि असली कारागार तो हमारा मन ही है, तो फिर इसकी सबसे मोटी और सबसे मजबूत दीवारों में से एक को गिराना जरूरी हो जाता है, और वो दीवार है पाप की धारणा। अष्टावक्र ऋषि का जो मूल संदेश है वो बार बार यही दोहराता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जन्म से ही पूरी तरह आजाद। जरा सोचिए, ये उस बात के बिल्कुल उलट है जो हमें बचपन से सिखाई गई है, कि हम में कोई कमी है, कि हमें सुधरने की जरूरत है, कि हम किसी मूल पाप के साथ पैदा हुए हैं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि हमारी कंडीशनिंग कैसे की गई है। धर्म और समाज हमें बताते हैं कि पाप एक काम है, पापी हमारी पहचान है, और पश्चाताप उसका इलाज। लेकिन अष्टावक्र एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि पाप सिर्फ एक विचार है, एक धारणा। पापी एक लेबल है जो उस विचार से चिपका दिया जाता है, और पश्चाताप वो तो बस उस विचार के लिए एक सिखाई गई प्रतिक्रिया है। ये सब कुछ मन का खेल है, हकीकत नहीं। और ये जो बात है, ये सिर्फ धर्म की धारणाओं तक ही सीमित नहीं है, ये समाज की हर उस सच्चाई पर लागू होती है जो हम पर थोपी गई है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने अपने बचपन से सुनी है। ये एक सामाजिक नियम है जिसे सम्मान और तजुर्बे के नाम पर बनाया गया है। हमें ये यकीन दिलाया गया है कि सवाल करना अनादर है, और जो लोग हमसे पहले आए हैं वो हमेशा सही ही जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है, हर चीज पर सवाल उठाना। जो कुछ भी हमें बताया गया है, सिखाया गया है, उस पर सवाल करना हमारा अधिकार है। किसी और की बताई सच्चाई को आंख बंद करके मानने के बजाय अपनी खुद की सच्चाई को, अपनी खुद की हकीकत को खोजना, ये सामाजिक कंडीशनिंग की जंजीरों को तोड़ने और असल में स्वतंत्र होने का एक खुला आह्वान है। तो अगर हम इन सामाजिक और धार्मिक धारणाओं से बंधे नहीं हैं, तो फिर हम असल में हैं क्या? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है, हमारे सच्चे स्व की प्रकृति। अष्टावक्र आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। ये वो स्व है जो कोई कर्म नहीं करता और इसीलिए कर्मों से मिलने वाले सुख या दुख का अनुभव भी नहीं करता। इसे ऐसे समझें जैसे एक खुला साफ आसमान। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान पर उनका कोई असर नहीं होता। वो हमेशा वैसा ही रहता है, अछूता। ठीक वैसे ही हमारा सच्चा स्व भी कर्ता और भोक्ता की भूमिकाओं से पूरी तरह अलग है। तो फिर ये सब काम करता कौन है? जवाब है शरीर। ये शरीर है जो चलता है, खाता है, सोता है और जीवन की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। ये सभी शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम गलती से अपनी पहचान मान बैठते हैं। और यहीं पर वो अद्भुत अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। जब शरीर ये सारे काम कर रहा होता है, तब हमारा सच्चा स्व
यानी आत्मा सिर्फ एक साक्षी, एक दर्शक की तरह होती है। वो इन सभी क्रियाओं को होते हुए देखती है, लेकिन उनसे बिल्कुल अछूती और अप्रभावित रहती है। जैसे हम सिनेमा घर में एक फिल्म देखते हैं, पर्दे पर चल रही कहानी और भावनाओं को हम देखते तो हैं, पर वो हमारी नहीं बन जाती। इतिहास के इन बड़े बड़े नामों को देखिए। उनके कामों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, सल्तनतें बनाईं और मिटा दीं। लेकिन इस नजरिए से देखें तो वे अपने सच्चे स्व से काम नहीं कर रहे थे। वे तो केवल अपने अहंकार, अपने मन की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे थे। उनका सच्चा स्व तो हम सभी की तरह हमेशा एक मूक साक्षी ही बना रहा, स्वतंत्र और अछूत। तो अगर हम कर्म करने वाले नहीं हैं और पाप पुण्य सिर्फ मन की धारणाएं हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चाहे वो कर सकते? क्या हमें किसी भी तरह से जीने की आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी समझ हमें अराजकता की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल और गहरे नैतिक दिशा निर्देश की ओर ले जाती है। बस यही वो एकमात्र सुनहरा नियम है जिसका पालन करना है। यहाँ सही और गलत कामों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। बात बस एक सचेत इरादे की है। जानबूझकर ऐसा कोई काम न करें जिससे खुद को या किसी और को पीड़ा पहुंचे। स्वतंत्रता की इस समझ से करुणा अपने आप पैदा होती है। यही सबसे जरूरी बात है। इस पूरी यात्रा का सार इस एक विचार में छिपा है। कोई बाहरी जंजीर नहीं है, कोई असली बंधन है ही नहीं। अगर कोई बंधन है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में है, हमारी खुद की बनाई हुई धारणाओं और विश्वासों में। स्वतंत्रता कहीं बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। और हम इस चर्चा को इसी अंतिम गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर कोई सोचने वाला मन नहीं है और काम करने वाला शरीर नहीं है, तो फिर बाकी क्या बचता है? वो असली मैं क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।